बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैंने जो आपको पिछली वीडियो में बताया था, तकरीबन 10 दिन पहले मैंने अपना एक वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पे। चाहे तो आप इस चैनल के को चेक करके आप देख सकते हैं। मैंने उसमें जो बताया था एग्जैक्ट पोजीशन वो आज थी। मैंने उसमें बताया था कि ये लोग जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ एक खेल खेल रहे हैं बीजेपी वाले कि आधे आधे सीट बांट लो, यानी 1-2-3 सीटों के फ़र्क से जीत जाओ, अपोजिशन का मुंह खुद ब खुद बंद हो जाएगा, ईवीएम पे ये आवाज़ नहीं उठाएंगे। और वही हुआ। आज भी कोई ईवीएम पे आवाज़ नहीं उठा रहा है। ये लोग जो खेल खेल रहे हैं उसको समझ नहीं रहे हैं। ये लोग अपने आप को ये पता नहीं क्या तुरुम खां समझते हैं, सियासत के एक धुरंधर फलान है, ये वो बोलते हैं ये लोग, कांग्रेस वाले, आरजेडी वाले। लेकिन इतनी सी चाल नहीं समझ में आ रही है इनको कि अब तक जितने इलेक्शन हुए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, यूपी और कई जगहों पे, कर्नाटक, सब जगह 2 सीट, 4 सीट, 5 सीट के फ़र्क से, या बाज़ जगह तो बिल्कुल बराबर। गोवा में भी 5-10 साल से यही चल रहा। फिर बाद में 2-4 सीट अगर कम भी होते हैं या बराबर भी होते हैं। और दूसरे बिकाऊ, आजकल बिकने के लिए तो हर कांग्रेस में या मुखालिफ पार्टी में हर कोई तैयार रहता है। फौरी उन लोगों को पैसा फेंकते हैं और ख़रीद के हुकूमत बना लेते हैं। यही चल रहा है। तो बिहार में भी यही एक गलत फहमी थी लोगों को, नहीं अब बिहार में नहीं होगा, ऐसा नहीं करने देंगे। अब देखिए लॉकडाउन में क्या क्या नहीं हुआ। ये बिहारी पूरे रोडों पे चले, मरे, भूखे मरे, इनको नीतीश कुमार ने घुसने नहीं दिया बिहार में। फिर भी इन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, क्योंकि जब भी ये लोग टीवी वाले, जो ईमानदार टीवी वाले हैं, वो जब ग्राउंड पे जाते थे पूछने के लिए लोगों को, तो हर कोई मोदी मोदी ही कर रहा था। बूढ़ा क्या, जवान क्या, हर कोई मोदी मोदी कर रहा था। लोग कहते हैं जो जाहिल हैं वो अनभक्त हैं, लेकिन जो शहर में जो सबसे ज़्यादा अनभक्त हैं मोदी के, वो पढ़े लिखे लोग हैं। यही वजह है कि जो भी फौजी रिटायर होता है, जो भी पुलिस से रिटायर होता है, जो भी ब्यूरोक्रेट रिटायर होता है, जज रिटायर होता है, या इलेक्शन कमीशन में से कोई रिटायर होता है, सीधा बीजेपी में चला जाता है। तो ये बेनिफिशियरी हैं ये सब सारे उसके बीजेपी के। तो अब क्यों उसको हारने देंगे? तो सब मिलके इन्होंने एक खेल शुरू किया है कि आधे आधे सीट बांट लो, 2-4 सीटों को उधर दे दो, 2-4 सीटों को इधर दे दो, बाद में तोड़ के लोगों को हुकूमत बना लो। ना तुम्हें शिकायत ना हमें शिकायत वाला हिसाब। वही आज बिहार में भी है, जैसा कि मैंने आपको कहा था। अब रहा एमआईएम का। मैंने कहा था कि एमआईएम को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन 5 सीट वो जीत गई। ये थोड़ा हैरानकुन बात है। ये लगता है कि कोई डील थी लोगों की। 5 सीट जीतकर इन्होंने तकरीबन मुस्लिम जो इलाके हैं जहाँ पे मुस्लिम अकेले अपने किसी को भी जिता सकते हैं, उन एरिया में कम से कम 25 सीटें इन्होंने बीजेपी, और 30-32 के करीब ये अपोजिशन में बीजेपी के जो साथी हैं उनको जिताया इन्होंने। और वो कौन है, वो जेडीयू, इन लोगों को जिताया। इन्हें 5 सीट के बदले इन्होंने 30 सीट का नुकसान किया महागठबंधन को। अगर ये लोग नहीं होते तो महागठबंधन आराम से 160-170 सीट जीत के हुकूमत आराम से बना सकती थी। लेकिन ये जो बीजेपी के खिलाफ चीखते चिल्लाते रहते हैं, मोदी को गालियां देते हैं, अमित शाह को वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, लेकिन जहाँ भी ये हुकूमत बनाने की, यहाँ बिहार में इन्होंने बीजेपी को हुकूमत बनाने का मौका दिया। अब यही अब बंगाल में भी करेंगे लोग। बंगाल में भी अब बीजेपी की सेम जो यहाँ हालत है वैसी वहाँ भी होने वाली है। वहाँ भी यही खेल होगा, आधी आधी सीट इधर उधर, और ये जाके वोट काट के जो भी मुखालिफ जिन्हें अपोजिशन की सीटें हैं उसको काटेंगे, बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाएंगे। उसके लिए भी कुछ डील कर लेंगे आपस में बैठ के।
तो ये अब यही हो गया। अब यहाँ का खेल जो इंडिया का है, अब इंडिया में जमहूरियत के नाम की कोई चीज़ नहीं है, और पब्लिक भी ऐसी है। पब्लिक को राम मंदिर चाहिए, इन्हें हिंदू मुस्लिम चाहिए, और सब ये वही चाहिए जो मोदी कह रहे हैं। और मोदी साहब तो अब हिंदुओं के हृदय सम्राट बने हुए हैं, और जब तक अब मोदी है तब तक अब भूल जाओ बीजेपी को हराना, क्योंकि जो इन्होंने गेम शुरू किया है सबको खरीद लिया है। मीडिया और ब्यूरोक्रेट्स, ईडी, बीडी, आईटी, क्या क्या है, सबको खरीद लिया है इन्होंने। जो इनके खिलाफ बोलता है उनको अंदर करो, जो इनके साथ देता है उनको मालामाल करो। यही चल रहा है बस। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, चंद ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे मुसलमान 100% जीत सकते हैं। जैसे चंपारण है, अरिया है, किशनगंज है, मधुबनी है, धरिया है, और बहुत से हैं जहाँ पे हमेशा मुसलमान जीतते आए हैं या फिर जिताते आए हैं कांग्रेस को। इन्होंने कई जगह पे ऐसे किया, मुसलमान कैंडिडेट के मुकाबले में बीजेपी को जिताया इन्होंने। जहाँ मुसलमान कांग्रेस से ठहरा था या आरजेडी से ठहरा था, उसको हराया और बीजेपी को जिताया। फिर ये अपने आप को मुसलमान पार्टी कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कह के आज शुक्राने अदा कर रहे हैं। क्या फ़ायदा है इसका मुसलमानों को क्या फ़ायदा होगा इसका, बताइए। 5 सीट से आखिर क्या लेंगे? इससे बेहतर था अगर महागठबंधन के साथ बंधन कर लेते, तो आज उनकी गवर्नमेंट जब बनती तो ये खुद भी शामिल होते, कुछ फ़ायदा उठाते, कुछ काम करते हैं लोगों के सीमांचल के। अब इन्होंने सीमांचल को भी बाकी बिहार से काट दिया है। अब ये 5 सीटों का जो इलाका है वो देखना हैदराबाद की तरह बिल्कुल बैकवर्ड रहेगा 50 साल तक। जैसे कि अब इनमें अपोजिशन पार्टी में भी दम नहीं रहा। तेलंगाना में भी आप आज देखिए, आज दोबाग का जो ज़मीन रखा हुआ वो हैरान कुन तौर से बीजेपी जीत गई। सिर्फ 700-800 वोटों से जीती है, लेकिन जीत गई। तो बीजेपी को मजबूत करने में, जैसे विजय शांति ने कहा, कांग्रेस की, हालांकि वो बीजेपी में जाने के लिए बेताब है, उन्होंने पिछले दिनों बयान दिया था कि बीजेपी को मजबूत करने में कांग्रेस और टीआरएस का बहुत बड़ा रोल है। और ये सही बात है। अभी केसीआर को समझ लेना चाहिए कि ये जिस पार्टी को अपना दुमछला बना के काम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कि ये समझ रहे हैं कि जीतेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़मीन ये खोते जा रहे हैं। अगले इलेक्शन तक बीजेपी मजबूत होती जाएगी। ये तो बीजेपी जीतेगी तो बीजेपी के साथ भी तावन कर लेंगे ये लोग, इनका कोई ईमान नहीं है। पहले कांग्रेस के साथ जुड़े रहे 10-15 साल, अब केसीआर के साथ, इनके साथ सही अगर किया तो चंद्रबाबू नायडू ने, उन्होंने मुंह नहीं लगाया इसको, इन लोगों को। बहरहाल अभी जो हालात हैदराबाद में हुए हैं और इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो इसमें भी आप देखना बीजेपी जीतेगी। बीजेपी अगर नहीं भी जीतेगी तो बहुत सीटें ले जाएगी वो। अब इनको खतरा है कई सीटें हारने का। ये जो खेल खेल रहे हैं बीजेपी के साथ मिल के अपोजिशन के ख़िलाफ़, ये उनको खुद को भारी पड़ेगा एक दिन, इनको समझना पड़ेगा। और हैदराबाद के अवाम को भी समझना पड़ेगा कि ये लोग आपकी ताकत से क्या क्या खेल खेल रहे हैं बाकी जगहों पे। तो क्या वो लोग मुसलमान नहीं, मुसलमानों के लिए आप अच्छा करने के बजाय बुरा कर रहे हैं। मैंने भी हालांकि वीडियो एक बहुत पहले 6-7 महीने पहले वीडियो बनाया था इनके हक़ में कि ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं या मुसलमान को एक पार्टी होना चाहिए। लेकिन जो खेल ये खेल रहे हैं पैसे का, वो एक मुसलमान नहीं कर सकता। तो अब हैदराबाद के मुसलमानों को समझना चाहिए कि क्या अपने आने वाली नस्लों को यही देना चाहते हैं आप, जिंदाबाद मुर्दाबाद, या उनको तालीम या शहर को
अपने हैदराबाद की ओल्ड सिटी को कुछ बनाना चाहते हैं, बेहतर है इनके ज़रिए बीजेपी को जिताने के बजाय आप भी उनको ही वोट दीजिए डायरेक्ट, या बीच के दलालों को देने के बजाय सीधा बीजेपी को वोट दीजिए। कम से कम वो लोग कुछ काम तो कराएंगे। ये लोग क्या करते हैं, पैसा खाते हैं लोगों का, केसीआर को डरा डरा के फंड लेते हैं और खा जाते हैं। कब तक चलेगा ये? आप लोगों को सुधरना पड़ेगा, पब्लिक को सुधरना पड़ेगा। ये कांग्रेस वांग्रेस सब बेकार है, कांग्रेस भी वैसी ही है जो ये है, सब ऐसी हैं। केसीआर तो अब बीजेपी के दुम छल्ले बने हुए हैं उन्हें शुरू से ही। पार्लियामेंट में जाके बिलों की बीजेपी की तायद करते हैं, यहाँ आके बीजेपी को खरी खरी सुनाते हैं, वहाँ तायद करते हैं। हर चीज़ में, नोटबंदी में, जीएसटी में, अभी लॉकडाउन में इन्होंने बीजेपी की तायद की। उसका नतीजा आप देख रहे हैं। आप एक तो निज़ामाबाद की सीट हारे, अब आज ही ये दोबाग सीट हारे, कल म्यूनसिपल इलेक्शन हारेंगे। उसके बाद हो सकता है थोड़ी अकल आए, सुधर जाएं, आगे के बारे में कोई अच्छा सोचें, जीत के बारे में। वरना अगर यही हालत रहे तो म्यूनसिपल इलेक्शन में बीजेपी जीतेगी, अगले इलेक्शन भी बीजेपी जीतेगी। इसको आप कोई नहीं रोक सकता। अभी हैदराबाद के मुसलमानों का काम है कि सोचें उन्हें क्या करना है। अस्सलाम।